अलमारी साफ कर रही थी आज। अचानक पुरानी डायरी से वो गुलाब मेरे कदमों में आ गिरा और मैं वापस उस रास्ते पर पहुंच गई जिस रास्ते में चलकर हम एक मोड़ के बाद अलग दिशाओं में मुड़ गए थे। ये गुलाब मुझे 2 साल पीछे ले गया और ट्रेन की पटरियों के साथ जैसे मैं फिर से आपके सामने खड़ी थी। आपको तो शायद अब याद भी ना हो, पर इस इश्क में कोई बड़ी ख्वाहिश ना पाली थी मैंने। एक नज़र भर देख लेने की हसरत ही थी, वो उस रोज पूरी हुई थी। जनवरी 2018। दोस्तों के साथ एग्ज़ाम दिलाने गई थी मैं रायपुर, और आपने वादा किया था कि ये मौका तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा तुमसे मिलने का। किसी से फ़ोन पर कितनी भी बातें कर लो, पर जब वो शख्स सामने आता है तो लगता है कि कुछ पल के लिए ही सही ये दुनिया रुक गई है। गला सूख जाता है, शब्द नहीं निकलते। यही हालत थी मेरी उस दिन जब आपने कहा था कि स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। आप बात करते करते वेटिंग रूम के बाहर पहुँच गए और मैं डर से कांपती ही रही। बहुत हिम्मत लगी थी आपके सामने आने में उस दिन, और आपको देखते ही सब कुछ भूल गई मैं। अचानक घूमने का प्लान बना और आप हाथ पकड़ स्टेशन के बाहर ले आए। सोचती हूँ तो हंसी आती है। अब जो लड़की किसी चीज़ से नहीं डरती, उस दिन पार्किंग में एक चूहे को देखकर कितना चिल्लाई थी और आप बस हंसते ही रहे। अपने हाथों से आपकी सारी फ़ोटोज़ के बनाए हुए कार्ड और बुके देकर मैंने ना जाने कितनी रातों की नींद आपको दी थी। साहेब कहती थी मैं आपको, हम लड़कियां भी ना ऐसी ही होती हैं साहेब। बस किसी ने थोड़ी सी मोहब्बत क्या दे दी, बना लिए उसे अपना सब कुछ। खैर, आपने खुशी के साथ अपना मुंह ये सोचकर बना लिया कि मैं तो कुछ नहीं लाया। मेरे लिए तो यही काफ़ी था कि आप अपनी ऑफिस ख़त्म कर आप भिलाई से सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। ऑफिस की थकान साफ दिख रही थी, फिर भी आपकी आंखों की चमक मुझे आज भी याद है। रात हो चुकी थी, हम वहीं सामने की सड़क पर चलने लगे। अचानक आप कह गए कि रुको, मैं अभी गया और अभी आया। मौका देखकर मैं भी चली गई गुलाबों से भरी शॉप में। एक गुलाब आपके लिए लिया और एक खुद के लिए, ताकि ये दिन हमेशा याद रहे। कुछ देर बाद आप चॉकलेट्स लेकर हाजिर थे और मैंने झट से आपको गुलाब दे दिया। जब हम प्यार के इस मखमली एहसास में होते हैं तो हमें ये याद नहीं होता कि इस दुनिया में और भी लोग हैं। जैसे उस रात मुझे आपके और खुद के अलावा और कुछ याद नहीं है। लग रहा था कि ये भीड़ ठहरी हुई है उस एक पल में, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा जी रही हूँ जिसे जीने के लिए ना जाने कितनी रातें बस आंखों में ही काटी है। पर ज़िंदगी में वो पल बहुत कम होते हैं जिन्हें हम सच में जीते हैं। और कुछ देर बाद आपकी माँ का फ़ोन आया और मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया आपको वापस। आखिर आपको देखने की हसरत पूरी हो गई थी। जानते हैं साहेब, यादें हमेशा खूबसूरत ही होनी चाहिए, ताकि जब आए तो लगे कि भरी गर्मी में एक ठंडी हवा का झोंका मन को छू कर गया। और आपकी यही याद समेट रखी है मैंने अपने मन में। ना जाने उसके बाद कितनी बार मिले, और आखिरी बार इस बेनाम रिश्ते को ख़त्म करने के लिए भी। फिर भी मैं सिर्फ आपसे ये पहली मुलाकात ही याद रखना चाहती हूँ। अवनी घंटों उस गुलाब को पकड़े हुए वापस अपने और साहेब की पहली मुलाकात फिर से जी आई थी। कभी कभी कुछ रिश्तों की मंजिल नहीं होती, बस सफ़र होते हैं, और ये सफ़र बहुत खूबसूरत होते हैं। पहली मुलाकात 2, इसे लिखा है नेहा नंदिता मिश्रा ने।